हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़े थे। तो उसी के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टूरिज्म प्लेस। ठीक है, नेचुरल, आर्कोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, रिलीजियस एंड मॉडर्न प्लेस। टूरिज्म प्लेस क्या क्या जो है सो आर्कोलॉजिकल पॉइंट बहुत सारा, जैसे कि जितना भी प्लेस है वो तो हम लोग जान ही रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जो कि क्वेश्चन पूछता है, लेकिन जो है सो तो आर्कोलॉजिकल प्लेस के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग कौन कौन सा प्लेस यहाँ पे जो है सो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग है झारखंड। समझ में आ रहा है? तो क्या पढ़ने वाले समझ में आ रहा है? टूरिज्म प्लेस। टूरिज्म प्लेस में बहुत सारा टॉपिक दिया है, नेचुरल, आर्कोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, रिलीजियस। ठीक है, तो उसी में आज हम लोग आर्कोलॉजिकल प्लेस देखेंगे। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग कौन कौन सा प्लेस यहाँ पे है। तो आगे बढ़ें। जैसे सबसे पहले लिस्ट ऑफ स्टेट प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स इन झारखंड, मतलब स्टेट प्रोटेक्टेड जिसका प्रोटेक्शन का काम स्टेट कर रहा है, लेकिन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग उसको रखा गया है। ठीक है, तो 3 प्लेस है, उसमें पहला है मालूटी टेम्पल। मालूटी टेम्पल, ठीक है, तो अगर बात करें मालूटी टेम्पल का, तो मालूटी टेम्पल दुमका में है, और दुमका के शिकारी पाड़ा एक ब्लॉक है। ठीक है, शिकारी पाड़ा वहीं पे है। और मालूटी को जो है सो मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, पता है? मंदिरों का गांव या शहर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि मालूटी टेम्पल कहाँ है और क्या बोला जाता है, तो मंदिरों का गांव या फिर क्या बोला जाता है। ये जो है सो दुमका में शिकारी पाड़ा में है, और अभी रिसेंट टाइम यहाँ पे जो है सो 72 मंदिर है। ठीक है, अलग अलग छोटा छोटा मंदिर है ऐसे। स्टार्टिंग में लेकिन 108 मंदिर था, लेकिन अभी जो है सो 72 टेम्पल्स है वहां पे, अभी बचा हुआ है। बहुत सारा जो है सो मतलब गॉड लोग वहां पे है, जैसे शिव भगवान का है। ठीक है, और अलग अलग, लेकिन मेन है मौलाक्षी देवी का वहां पे टेम्पल है, मौलाक्षी। ठीक है, और ये बेसिकली माना जाता है कि बसंता डायनेस्टी के लोगों के द्वारा बनाया गया था।
ये जो मौलाक्षी मंदिर यहाँ पे है, मलुटी टेम्पल कहाँ पे? दुमका में, शिकारीपाड़ा ब्लॉक में है। छोटा छोटा बहुत सारा मंदिर है, 72 मंदिर अभी रिसेंट में बचा हुआ है। और वहाँ पे जो से ये माना जाता है कि बसंता डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया है। और इसको मंदिरों का क्या बोलते हैं? गांव भी बोला जाता है। और ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ये स्टेट प्रोटेक्टेड लिस्ट में, स्टेट प्रोटेक्टेड में ये है मलुटी टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल, ये सब। ठीक है। उसके बाद जैसे नेक्स्ट है जो सेकंड नंबर में, वो है जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ टेम्पल। कहाँ पे? रांची में है सबसे पहले। और इसको बनाया गया था ठाकुर एनीनाथ शाह के द्वारा। ठीक है, ठाकुर एनीनाथ शाह के द्वारा। (1691) में ठाकुर एनीनाथ शाह, जो कि कौन से डायनेस्टी से थे? ये नागवंश से। और ये जो सो पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है उसी के तर्ज पे है। क्यों फेमस है? यहाँ पे रथ मेला लगता है। कब? कौन सा मंथ में? आषाढ़ में। ठीक है। याद रखना है कि ठाकुर एनीनाथ शाह के द्वारा बनाया गया था। और ये जो सो कलिंगा आर्किटेक्चर से जो सो मिलता जुलता है, कलिंगा आर्किटेक्चर से। ये उड़ीसा का आर्किटेक्चर है। ठीक है, से मिलता जुलता है ये मंदिर, कलिंगा आर्किटेक्चर, क्योंकि वहीं से बना हुआ है। हो गया। नेक्स्ट जो है वो है एंशियंट फोर्ट ऑफ एंड सकीत दलान। ठीक है, यानी कि जो पुराना फोर्ट है, बहुत सारा किला है, ये साहिबगंज में है, राजमहल में। ठीक है, बहुत सारा फोर्ट है। इसको जो सो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग स्टेट प्रोटेक्शन में डाला गया है। ठीक है, जो पुरातात्विक स्थल है उसमें। बहुत सारा जो सो पुराना फोर्ट है वहां पे। साहिबगंज में राजमहल है, वहीं पे है। समझ में आ रहा है क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं, और क्या देख रहे हैं? समझ में आ रहा है? तो ये जो बेसिकली 3 है, ये लिस्ट ऑफ स्टेट प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स है, जो स्टेट प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया के अकॉर्डिंग जो है सो इस मोमेंट को जो है रखा गया। दिस इज अ लिस्ट ऑफ स्टेट प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट एज ऑफिशियली रिपोर्टेड बाय एन
available through the website of the Archaeological Survey of India in the Indian state Jharkhand. The monument identifier a combination of the abbreviation of the subdivision of the list and the numbering of published on the website of the 3 state protected monument have been recognized by the ASI in Jharkhand. Besides the state protected monument, also the monuments of national importance in the state might be relevant. मतलब ये जो है सो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग मतलब मार्क किया गया है, लेकिन स्टेट प्रोटेक्टेड है, स्टेट प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स है, ठीक है, इसका प्रोटेक्शन स्टेट कर रही है। टोटल 3 है, कौन सा? मलूटी टेम्पल, ठीक है, और 12 मोनूमेंट्स है जो लिस्ट ऑफ मोनूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए जो है, जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग रखा गया है। जैसे यहाँ पे बताया गया असुरा साइट्स, तो असुरा साइट्स का मतलब है असुर लोगों का जहाँ पे साक्ष्य मिला है, ठीक है, असुर लोगों का जहाँ पे अलग अलग चीज़ों का साक्ष्य मिला, असुर साइट्स। असुर जनजाति का ये असुरा, ये जो है सो हंसा एक जगह है रांची में, लेकिन अभी खूंटी में है, ठीक है, क्योंकि 2007 में ही ना रांची से खूंटी बना है, तो ये 2002 में जो है सो ये सारा मोन्यूमेंट को डाला गया था, तो उस टाइम वो रांची में ही था, ठीक है। ये अभी सब कहाँ पे? खूंटी में है। और ये सबको याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें पता भी नहीं था कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये हंसा जगह है, खूंटी में है, ठीक है। असुर जनजाति का साइट मिला है, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा प्लेस पे जो सो असुर का साइट नहीं मिला है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। और जितना यहाँ पे 12 टोटल मोनूमेंट्स और 12 के बारे में, टोटल 12 के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, एग्ज़ाम हुआ था, तो इसलिए याद रखना है। ये दूसरा असुरा साइड से खूंटा टोली, ये भी जो है सो खूंटी में जगह है, ठीक है। मतलब असुर जनजाति का साक्ष्य मिला है उस जगह से। खूंटा टोली जगह है, वो खूंटी में है, ठीक है। नेक्स्ट है एंशियन स्टोन टेम्पल विथ अ स्मॉल शिवलिंगा इनसाइड। तो ये एक जगह रांची अभी वर्तमान में लोहरदग्गा में है, ठीक है, रांची में ने लोहरदग्गा में। पुराना मतलब स्टोन टेम्पल बना हुआ है, ये स्टोन का टेम्पल बना हुआ है, एंशियन स्टोन टेम्पल विथ अ स्मॉल शिवलिंगा इनसाइड। तो इस टेम्पल के अंदर एक शिवलिंग है जिसको आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग मोनूमेंट्स में रखा गया है। ये लोहरदग्गा में है। खाका पात्रा।
लोहरदगा में याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ से भी जो असुर का साइट मिला है कुंजला, जो कि जगह ये भी खूंटी में है। और दो और कौन कौन सा पहले असुरा कहाँ पे असुर का साक्ष्य मिला था? हंसा और खूंटी टोला। और ये भी जो है सो असुरा साइट कुंजला है, जो कि खूंटी में है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्नलिखित में किस स्थान में जो सो असुर का साक्ष्य नहीं मिला है, जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जिसको रखा गया है। समझ में आ रहा है? तो याद रखना है कहाँ कहाँ पे। टोटल 5 साइट है जो असुर का। नेक्स्ट है असुर का साक्ष्य मिला है कहाँ पे? सरिटकेल, ये भी खूंटी में है। ठीक है, सारिटकेल। अशोका इंस्क्रिप्शन ऑन द चंदन साहिद हिल। चंदन साहिद पहाड़ी है, वहाँ पे अशोक का जो है सो क्या मिला? इंस्क्रिप्शन मिला है। रांची में है। ठीक है, लेकिन ये गूगल में सर्च करेगा तो दिखाएगा कि रोहतास में जगह है। लेकिन क्वेश्चन भी पूछा है, और ये पूछा था अशोका इंस्क्रिप्शन जो है सो मतलब कहाँ पे है? चंदन पहाड़ी, चंदन जहाँ पे अशोका का जो है इंस्क्रिप्शन मिला है, तो रांची में। अशिकपुर है। ये नहीं है, लेकिन अब लिखा हुआ है तो याद रख लो कि क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखना है रांची में। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये खोजेगा, सर्च करेगा गूगल में तो दिखाएगा रोहतास में है। लेकिन 2002 में जो है सो 2002 में ये सब चीज़ों को जो है सो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग मोनूमेंट में डाला गया था। ठीक है, वहीं का लिस्ट है। नेक्स्ट है रूइंस ऑफ बारादरी बिल्डिंग्स विथ प्रोबेबल अंडरग्राउंड सेल्स एंड पैसेज। ये मतलब बहुत सारा खंडहर मिला है वहाँ पे। ठीक है, अर्जी मिकुमपुर एक जगह है वहाँ पे, संथाल परगना में। ठीक है, ये जो है सो ये भी साहिबगंज में है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है,
नेक्स्ट जो है सो जामा मस्जिद, ये भी संथाल परगना में है। क्या अर्जी मुकुमपुर, नेक्स्ट जो है सो जामा मस्जिद, संथाल परगना में जामा मस्जिद है, ठीक है। हदफ, ये उसका इमेज है। ये जो है बेनी सागर टैंक, ठीक है। ये सिंहभूम में जो है सो बेसिकली वेस्ट सिंहभूम में है, पश्चिमी सिंहभूम में। और यहाँ पर जो है बेनी सागर, यहाँ पर जो है बेनी सागर टैंक और बहुत सारा जो है मंदिर भी, बेनी सागर का शिव मंदिर भी है वहाँ पे। बेनी सागर का शिव मंदिर पश्चिमी सिंहभूम में है। जो खंडहर हो गया, जितना भी वहाँ पे मोनूमेंट्स है। और ये जो मंदिर है ये शशांक के द्वारा बनाया गया। शशांक कौन धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के अनुयायी, तो उसी के द्वारा ये मंदिर बनाया गया था। जो बेनी सागर का शिव मंदिर है। नेक्स्ट है एक सिंहभूम में जगह है रोहिम, वहाँ पे जो है सो फोर्ट मिला है पुराना, ठीक है। ये भी वेस्ट सिंहभूम में है।
एंशियंट माउंड, ठीक है, ये सिंहभूम में ईटागढ़ में है। ईटागढ़ कहाँ है? ईस्ट सिंहभूम में या वेस्ट सिंहभूम में ईटागढ़? या सरायकेला में है? हाँ तो वहीं पे है, ईटागढ़ में है ना, ईटागढ़ पश्चिम बिहार। और लास्ट जो है सो ये टेम्पल्स, फोर्ट्स, किला और जो मंदिर है नवरत्नगढ़ में, ठीक है, नवरत्नगढ़ जो गुमला में सिसई ब्लॉक में है। ये कौन सा डायनेस्टी से रिलेशन था इनका? नागवंशी। और नवरत्नगढ़ राजधानी कौन ले गया था? कौन? क्या नाम था? वही तो पूछ रहे हैं। दुर्जनशाल। दुर्जनशाल जो है सो पहले राजधानी कहाँ था? दुर्जनशाल दोईसा से कहाँ लेगा था? खुखरा लेगा था ना? न कौन लेगा था? खुखरा से नवरत्नगढ़ कौन लेगा था? दुर्जनशाल कहाँ से कहाँ राजधानी लेके गया था? कहाँ से कहाँ लेके गया था? चुटिया से दोईसा लेके गया था। खुखरा से कौन लेके गया था? खुखरा से दोईसा। तुम लोग को नहीं पता है? दुर्जनशाल राजधानी कहाँ से कहाँ चेंज किया था? खुखरा थे दोईसा। हाँ, खुखरा से दोईसा, ठीक है। तो ये नवरत्नगढ़ का किला जो है सो बनाया गया था 1600 मतलब के लम बनाया गया था 1636-39 में। और ये जो है सो नवरत्नगढ़ का जो किला है ना, याद रखना है, ये जो सो नॉर्थ कोयल रिवर के बेसिन पे है, ठीक है, नॉर्थ कोयल रिवर। उत्तरी कोयल नदी, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल कैसे होगा? नॉर्थ कोयल में है, याद रखना है। हाँ तो देख लेना इसको, ठीक है, कोयल नदी याद रखो भी। इसको जो है सो 2009 में नेशनल हेरिटेज में भी डाला गया है। ये नवरत्नगढ़ का जो किला है, इसको नेशनल हेरिटेज का सूची में भी डाला गया है।
नवरत्नगढ़ में से तो 2 किला है, पता है ना, पुराना किला और नया किला। पुराना किला कौन बनाया था? हाँ अच्छा सॉरी, पलामू में है। पलामू में जो पुराना किला था कौन बनाया था? और नया मेदिनी रहा। तो उससे कंफ्यूज नहीं करना है, जैसे भी हम कर रहे थे। तो ये नवरत्नगढ़ का जो किला है सो सीसई गुमला में है। नागवंशी डायनेस्टी से रिलेशन है। दुर्जन साल जो है सो लेके गया था वो। और ये जो है सो ये 2009 में जो है सो नेशनल हेरिटेज का सूची में डाला गया, याद रखना है। 2009 में ये बनाया गया था, उसके बीच में 1636 से 39 के बीच में ये नवरत्नगढ़ का किला जो है। जैसे हम जो पढ़ें, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ें कि 3 जो साइट है वो जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग उसको जो है सो क्या चीज़ में रखा गया है? स्टेट प्रोटेक्शन में। कौन कौन सा? सबसे पहले मलुटी टेम्पल। मलुटी टेम्पल के बारे में ये पढ़ें कि मलुटी टेम्पल जो है सो बेसिकली दुमका के शिकारीपाड़ा ब्लॉक में है। और मलुटी टेम्पल में स्टार्टिंग में जो है सो कितना 108 मंदिर था, लेकिन अभी करेंट टाइम में 72 मंदिर है। और वो मलुटी को जो सो मंदिरों का गांव भी बोलते हैं। और ये जो मलुटी टेम्पल है वो जो सो कौन सा डायनेस्टी माना जाता है बनाया गया था? बसंता डायनेस्टी के टाइम बनाया गया था। वहाँ पे माँ मौलक्षी का मंदिर है, ठीक है। कौन? चारुशिला देवी, वो वहाँ पे भी माँ मौलक्षी का मंदिर है। और बहुत सारा अलग अलग मंदिर है शिव भगवान का, ठीक है। हाँ, लेकिन जो मेन है माँ मौलक्षी का मंदिर, याद रखना, मौलाक्षी मंदिर वो वहीं पे है। कहाँ पे? मलुटी, जो कि दुमका में है, शिकारीपाड़ा में। अब मौलाक्षी मंदिर जैसो कहाँ पे है? वो अलग मंदिर है, ठीक है। अरे वो मीनाक्षी मंदिर तो उधर तो मुर्रा साउथ इंडिया में है। चतरा में है ना मंदिर? चतरा में कौन? चतरा में भी है ना ऐसा एक मंदिर कोई? कोलेश्वरी में कौन सा? मेन जानना है मौलक्षी मंदिर वहाँ पे, ठीक है, दुमका में शिकारीपाड़ा में। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे? जगन्नाथ टेम्पल। तो जगन्नाथ टेम्पल किसके द्वारा बनाया गया था? ठाकुर एनीनाथ शाह के द्वारा 1691 ईस्वी में। और वो जो मंदिर है जगन्नाथ मंदिर जो पुरी में है, उसी का जो है सो तर्ज पर बनाया गया है। और वहाँ पे जो है सो कलिंगा आर्किटेक्चर से प्रभावित है। और रथ यात्रा निकलता है कब? आषाढ़ महीना में। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेट प्रोटेक्शन में था क्या था? राजमहल में जो एंशिएंट फोर्ट है पुराना, ठीक है, वो याद रखना है, राजमहल में है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो नेशनल इंपॉर्टेंस में डाला गया है वो टोटल 22 साइट है। उसमें 12 साइट है। उसमें 4 साइट जो सो असुर जनजाति से रिलेशन है। 4 तब 5 बोले हैं, 4 ही 4 है, मतलब काउंट करेगा 4 ही होगा, ठीक है। 4 वो चारों खूटी में है। कहाँ पे है? कौन कौन सा पढ़े थे हम लोग? असुरा साइट हंसा, असुरा साइट खूटी टोला और कुंजला और सरिदकेल। हंसा, खूंटी टोला, कुंजला और सरिदकेल। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया था निम्नलिखित में से किस जगह पे जो सो असुरा साइट नहीं है? तो 4 ऑप्शन दे दे, 3 ऑप्शन रहेगा और एक ऑप्शन दे देगा अर्जी मकीमपुर जो राजमहल में फोर्ट है, वैसा ये ऑप्शन दिया था। समझ में आ रहा है? तो वो जानना है कि चारों साइट में जो सो असुर जनजाति का साक्ष्य मिला है, जिसको जो है सो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ये मोनूमेंट नेशनल इंपॉर्टेंस में डाला गया है। हंसला, खूंटी टोला, सरिदकेल और कुंजला।
हंसला, सरिदकेल, खूंटी टोला और कुंजला, चारों जो है सो खूंटी में है। समझ में आ रहा है? 4 था। उसके बाद क्या था, एक हम लोग पढ़े थे जो बताए थे लोहरदग्गा में है, एंशियन स्टोन टेम्पल विद, एक शिव जो मंदिर बना है जो स्टोन का बना हुआ है, पत्थर का, और उसमें जो है सो वो लोहरदग्गा में है, लोहरदग्गा, खाका पात्रा लोहरदग्गा में। ठीक है, तो याद रखना है उसको। 4 और 1 5। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़े, ये सारा जो है सो 2002 में डाला गया था आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। तो 4 और 1 लोहरदग्गा में 5। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे जो अशोका इंस्क्रिप्शन जो चंदन शाही दिल पहाड़ी रांची में है, लेकिन सर्च करेगा तो कहीं वैसा जगह नहीं मिलेगा रांची में। हाँ, सर्च करके देख लेना। तो लेकिन याद रखो, क्योंकि क्वेश्चन भी पूछा था, IRB का एग्जाम हुआ था तब, कि जो अशोका इंस्क्रिप्शन, अशोक का शिलालेख कहाँ मिला है झारखंड में, तो ऑप्शन ये भी दिया था, चंदन साहित भील पहाड़ी बुल कहाँ है, तो रांची में। समझ में आ रहा है? उसके बाद हम लोग पढ़े थे 4 वो असुरा साइट, एक चंदन साहित वाला, 5 एक लोहरदग्गा में जो शिव का टेम्पल है स्टोन का, 6। उसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़े थे, खंडहर कहाँ पे मिला है, अर्जी मुकुमपुर जो कि संथाल परगना में, ये भी साहेबगंज में है। समझ में आ रहा है? वहाँ पे जो है सो पुराना जमाना का खंडहर मिला है। खंडहर समझ में आता है ना, क्या होता है महेश? हाँ। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे हदफ, जामा मस्जिद हदफ, ये संताल परगना में है। ठीक है, वो भी जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में नेशनल इंपॉर्टेंस में डाला गया है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे नवरत्नगढ़ का किला। हाँ, नवरत्नगढ़ का जो किला पढ़े थे, तो नवरत्नगढ़ का किला कहाँ पे है, गुमला सिसाई ब्लॉक में, सिसाई एक प्रखंड है, वहीं पे है। और जो वो नागवंशी डायनेस्टी से रिलेटेड है। ठीक है, कब बनाया गया था, तो 1636 से 39 के बीच में बनाया गया था। और ये याद रखना है कि नवरत्नगढ़ का किला जो है उसको नेशनल हेरिटेज में 2009 में डाला गया था। नवरत्नगढ़ का किला, उसमें जो है सो 2019 में भी 20 मतलब रिसेंट टाइम में भी वहाँ पे जो है सो खंडर मिला है नवरत्नगढ़ का किला में। समझ में आ रहा है? रिसेंट टाइम में भी मिला है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे बेनी सागर का शिव मंदिर, वो कहाँ पे है, वेस्ट सिंहभूम में। याद रखना, बेनी सागर का शिव मंदिर जो शशांक के द्वारा बनाया गया था। शैव धर्म के अनुयायी कौन थे, शशांक के द्वारा बनाया गया था शिव धर्म का। उसके बाद और एक सिंहभूम में क्या था, पुराना फोर्ट को किला मिला है, कहाँ पे, सिंहभूम में ही। और क्या पढ़े थे हम लोग, कहाँ पे, ईचागढ़ में, ईचागढ़ में है। ठीक है, तो इतना याद रखना है तुम लोगों को। इतना जो मोनूमेंट है वो याद रखना है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है
कि जो है सो आर्कोलॉजिकल जो है और जो हिस्टोरिकल प्लेस है उसके बारे में। तो इसमें जितना भी जैसे जो दिया है नेचुरल, हिस्टोरिकल, रिलीजियस एंड मॉडर्न प्लेस, तो पता है ना नेचुरल प्लेस यहाँ पे झारखंड में कौन कौन सा फेमस है, पता है कि नहीं? क्या तुम कॉपी एकदम रख ले जाएगी अब क्या? तो इसमें जो है सो ये बेसिकली ये चीज़ हम इसलिए बता दिए क्योंकि मिलेगा नहीं तो तुम लोग जान लो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है तो फिर समझ नहीं आएगा। बाकी बात जितना भी यहाँ दिया हुआ है तुम लोग को पता है क्या है क्या नहीं है, क्या? अरे तो एक क्वेश्चन इसमें दिया है कि एक क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें बहुत सारा चीज़ है, नेचुरल चीज़, आर्कोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, बहुत सारा, रिलीजियस और मॉडर्न प्लेस। रिलीजियस में पूरा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अरे जो भी है तो ये तो ये इसीलिए बता दिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है और हम लोग जो सो आगे नेक्स्ट दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो नहीं हुआ है क्या हम लोग, अरे टेम्पल वगैरह सिलेबस में नहीं तो क्यों पढ़ेगी टेम्पल? हाँ, जो सिलेबस में वही पढ़ो। टेम्पल कहाँ दिया सिलेबस में बताना? अरे जैसे दिया यहाँ पे टूरिज्म प्लेस, नेचुरल, आर्कोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, रिलीजियस एंड मॉडर्न प्लेस, तब एक क्वेश्चन पूछेगा। तब जैसे तुम टेम्पल पढ़ेगी तो लगभग 70-80 को टेम्पल है, और ऐसा टेम्पल एग्जाम में पूछेगा जो कभी नहीं जानती है। जैसे पूछा था कि एग्जाम में, सुनो, पारसी अग्नि मंदिर कहाँ पे है पता है तुम लोग को? तो बताओ, ये सब पूछेगा तो कहाँ जानेगी तुम लोग? अपना तुमको माइंड लगाना है। जैसे पारसी अग्नि मंदिर कहाँ पे है, तो पारसी अग्नि मंदिर जो है जमशेदपुर में है। अपना कॉमन सेंस लगाना, क्योंकि जमशेदपुर जी लोग जो है सो पारसी लोग थे, और अग्नि को वो लोग पारसी लोग मतलब जो है सो इम्पोर्टेंस देखता है पारसी जो है, ठीक है। जो कुछ मंदिर पूछा है हम बता दे रहे, ठीक है, एग्जाम में, लेकिन वो बुक में कहीं नहीं मिलेगा, खाली एग्जाम में मिलेगा, इसलिए बता दे रहे हैं। तो पारसी अग्नि मंदिर ये पारसी लोगों का है और ये जमशेदपुर में है। उसके बाद है जैसे भूफोर मंदिर कहाँ है पता है तुम लोग को? कहाँ है बोलो? धनबाद में है भूफोर मंदिर, धनबाद में। ये क्यों? यहाँ पे जनजातीय देवता का पूजा किया जाता है। शक्ति मंदिर कहाँ है? धनबाद में। उसके बाद पूछा था लिलोरी धाम मंदिर कहाँ पे है? कतरास में है, ठीक है, लिलोरी स्थान। यहाँ पे जो सो देवी काली का मंदिर है, देवी काली का, यहीं लिलोरी स्थान में। और इसको जो है सो सुजन शाह के द्वारा बनाया गया था, सुजन सिंह। तो बहुत सारा ऐसा मंदिर है, तो उतना तुम लोग पढ़ नहीं पाएगा, और ऐसा नहीं फिक्स है कि वही क्वेश्चन पूछेगा ही। समझ में आ रहा है? जहाँ घूमेगा जो यूनिक लगेगा वही ने पूछेगा।
अब जैसे रजरप्पा मंदिर कहाँ पे है? रामगढ़ में कौन ब्लॉक में है? चित्तरपुर में। चित्तरपुर। कैथा अलग मंदिर है, कैथा एक कैथा शिव मंदिर है, ठीक है, ये भी याद रखो। कैथा वाला में ऊपर से झांप देता है तो तलवा में जब नीचे नीचे निकलता है। कैथा शिव मंदिर, ठीक है, कैथा शिव मंदिर ये है रामगढ़ में। और उसके बाद जैसे कि भद्रकाली मंदिर कहाँ है? इटखोरी में। और यहाँ पे जैसे इटखोरी महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है, जो राजकीय महोत्सव का दर्जा प्राप्त है, याद रखना है। इटखोरी में कौन सा देवी का मंदिर है? इसका मंदिर, अरे ये भदोही गांव में है, इसीलिए वहाँ भदोही गांव है। जैसे यहाँ पे भगवान का कैसा रूप दिखाया गया है? सौम्य उग्र। भद्रकाली मंदिर में कैसा दिखाया गया है? और सौम्य रूप कहाँ पे है? भद्रकाली में सौम्य रूप है। और उग्र जो है ना वो रजरप्पा में है, जिसको माँ छिन्नमस्तिका मंदिर बोलते हैं। ये उग्र रूप है, समझ में आया? तो जो जो इम्पोर्टेंट है हम बता दे रहे हैं। उसके बाद और जैसे कि आम्रेश्वर धाम कहाँ पे है? आम्रेश्वर धाम खूंटी में है। ये इसीलिए अभी क्यों लिखा रहे भी समझ आएगा। आम्रेश्वर धाम खूंटी में है। और एक है माँ अंजना ग्राम धाम। माँ अंजना ग्राम धाम ये कहाँ है? ये क्यों फेमस है? ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे किसका जन्म हुआ था? हनुमान जी का, ठीक है। तो ये अंजना धाम मंदिर कहाँ पे है? गुमला में। बंसीधर मंदिर कहाँ पे है? और पढ़े थे हम लोग क्या कि इसका जो सो नाम चेंज करके क्या किया है? नगर, अरे पहले नगर उटारी था, बंसीधर रेलवे स्टेशन कर दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन पूछा था दरोगा में, बोला था उसमें 1280 kg का जो है सो सोना का मूर्ति है यहाँ पे। 32 मन अष्ट धातु से बना है। उसके बाद अभी हम लोग क्या पढ़े, जैसे ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना, शिवपुर बेनी सागर का शिव मंदिर। युगल मंदिर कहाँ पे है? हाँ, देवघर में है। नौलखा मंदिर इसी का नाम है, ठीक है। और सबसे जो मेन फेमस बाबा बैद्यनाथ मंदिर कहाँ पे है? कौन बनाया था उसको? पूरनमल। कौन वन से रिलेशन था? गिद्धौर। उसके बाद दुमका में कौन सा मंदिर है? बांसुकी
बासुकीनाथ मंदिर। इसको याद रखना, बाबा बैद्यनाथ मंदिर जो है सो कितना टोटल ज्योतिर्लिंग है? 52, 12 ज्योतिर्लिंग और 52 टोटल कुल मिला के 52 शक्तिपीठ है। लेकिन 51 है इंडिया में, एक पाकिस्तान में। एक मूवी देख लेना, उसमें बताया है। कौन मूवी है? तो 52वां शक्तिपीठ ये कहाँ पे था? कराची में ना? कहाँ था? तो याद रखना 52 और 51 शक्तिपीठ में एक है, एक ही बाबा बैद्यनाथ मंदिर, जो कहाँ पे पूरनमल बनवाया था, गिद्धौर राजवंश से रिलेशन है। मनोकामना शिवलिंग है, ठीक है। मनोकामना शिवलिंग। कौन? सब घरे घर है। और हम लोग क्या और कहाँ पे बताओ फेमस? झारखंड धाम पूछता है, ठीक है। ये कहाँ पे है? और हरिहर धाम। चंचला देवी। उग्रतारा मंदिर। लातेहार। उग्रतारा मंदिर कहाँ पे है? लातेहार में। हरिहर धाम गिरिडीह में, झारखंड धाम भी गिरिडीह में। चंचला देवी मंदिर ये कोडरमा में है। उग्रतारा लातेहार में। देखो उग्रतारा नगर उटारी हमेशा गढ़वा लगेगा, लेकिन उग्रतारा है लातेहार में, ठीक है। नगर उटारी है गढ़वा में। हाँ इसीलिए। और हम लोग पारसनाथ, बता पारसनाथ टेम्पल कहाँ पे है? कितना टोटल ऊंचाई है इसका? 1365 फीट है मीटर। इसको फीट में कितना बोलेंगे? 2.3। हाँ 3.28 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे टोटल जो है सो पारसनाथ मंदिर कहाँ पे है? और हाल ही में रिसेंट टाइम चर्चा में क्यों रहा था ये? अरे तो बढ़िया है ना, टूरिज्म बना रहा है तो बढ़िया है, तो लेकिन तो क्यों नहीं चाह रहा था? हाँ इसीलिए, ठीक है। तो ये जो है सो इसीलिए रिसेंट में चर्चा में रहा था। और कौन सा मंदिर है? हाँ कौन सा? हाँ ध्वजाधारी। हाँ ध्वजाधारी है। और बताओ हजारीबाग में कौन फेमस है? नरसिंह स्थान। हाँ वो बड़का गांव में शिव मंदिर था, वो चर्चा में था, वहाँ लड़ाया हुआ था। जो नरसिंह स्थान मंदिर है याद रखना। और एक क्वेश्चन पूछा था कि शहरी मेला यहीं पे शहरी। हाँ तो ये हजारीबाग में है। तो हम लोग जो है सो नेक्स्ट बार अगला क्या टॉपिक पढ़ेंगे?
साकेत पूरी में वो तलाश है गाय वाला अगला अच्छा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो कल अब देखा जाएगा।